हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 को लेकर दिन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और फाइनली यहाँ पे आपका फुल नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन साथियों, यहाँ पे अभी जो आपका 1,20,000 पद आने वाले थे, अभी 1,20,000 नहीं आए हैं और इसमें कुल पद 70,000 जारी किए गए हैं। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स हम लोग समझेंगे, क्या इसमें भर्ती बढ़ेगी आगे या नहीं बढ़ेगी, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ जो पैटर्न बदला हुआ है यहाँ पे, तो उस पैटर्न को हम लोग भी समझेंगे, जो बदले हुए पैटर्न है। तो आइए इसको पूरे नोटिफिकेशन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे साथियों, तो विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी लगभग आपका 70,000 प्लस ये भर्ती है। जो 1,20,000 थी वो फिलहाल अभी नहीं मिली है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि यहाँ पर जारी किया गया है। तो देखेंगे शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय यानी वर्ग 6 to 8 के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 31,982 पद, यानी जो दिन में कुछ सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया था कि वैकेंसी कम है जो प्राइमरी मध्य माध्यमिक स्कूल में है कि 16,000 आएगा, तो वैसा नहीं है कुछ। यहाँ पे जो भर्ती बताई गई थी पहले ही 31,982 वही भर्ती आई है। यहाँ पे देखेंगे तो गणित एवं विज्ञान का यहाँ पे जारी किया गया है आपका, यानी यहाँ पे देख सकते हैं गणित और विज्ञान का एक साथ यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। 2,272 सीट है जनरल में और टोटल इसमें देखेंगे तो 5850 भर्ती है गणित एवं विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान के देखेंगे तो यहाँ पर टोटल आपका 4180 वैकेंसी है और महिलाओं को मिलाकर के यहाँ पे देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे महिलाओं को अलग से दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी के साथियों 1722 है। अंग्रेजी का यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे केवल पुरुष के लिए है और इधर महिला के लिए है। तो पुरुष का 5850 है गणित और विज्ञान में, महिला के यहाँ पे 5608 है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो अन्य सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया गया है और टोटल यहाँ पे पुरुष के लिए 16,140 और महिलाओं के लिए 15,842 है। यानी टोटल यहाँ पे 31,982 पद है। और इनका यहाँ दिया गया है स्नातक कोटि श्रेणी दिया गया है और असपत्रित है। प्रतिमाह इनका 28,000 है मूल वेतन, जो कि बढ़ करके आपका 43,000 के आसपास चला जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो परीक्षामान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्ष की, तो जो सबको बोला जाता है वही चीज़ है यहाँ पे। माध्यमिक यहाँ पे 9 से 10 के लिए अध्यापकों कुल 18,877 पद है। तो इसमें देखेंगे पुरुष वर्ग में आपका हिंदी के लिए 3423 है, अंग्रेजी के लिए 3465 है, विज्ञान का यहाँ पे देखेंगे साथियों तो 2320 है, गणित का यहाँ पे 2206 है, सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे देखेंगे तो 1922 है, संस्कृत का 1853 है, उर्दू अरबी बांग्ला फ़ारसी यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पोस्टें दी गई हैं। महिलाओं का भी इसी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी का 1185, 1100 अंग्रेजी में 1185 है, यहाँ पे 786 है, विज्ञान में, मैथ में 759 है, सोशल साइंस में यहाँ पे 652 है। तो इस तरीके से वैकेंसी यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। इनका मूल वेतन जो है 31,000 आता है, जो बढ़ कर के आपका 49,000 50,000 के आसपास चला जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए 270 पद है, जिसमें आपका दृष्टिबाधित ये सब है, इनका 270 पद है। यहाँ पे देखेंगे साथियों तो अगला जो हम लोग का कैटेगरी होगा तो वो यहाँ पे आपका होगा उच्च माध्यमिक के लिए, जो 11 to 12 के लिए है विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 18,577 पद है, जिसमें जंतु विज्ञान का 400 है, वनस्पति विज्ञान का 561 ये पुरुष के लिए है और यहाँ पे महिला के लिए साइड में वैकेंसी दिया गया है। यानी टोटल यहाँ पे 18,577 वैकेंसी है यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ साथियों कि जो आपकी वैकेंसी है वो आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात करेंगे तो आपका अंग्रेजी के लिए यहाँ पे ज़्यादा है उच्च माध्यमिक के लिए। तो जो भी अंग्रेजी से हैं उनके लिए अच्छी खबर है यहाँ पे। और टोटल यहाँ पे वैकेंसी बता दी गई है। इनका मूल वेतन 32,000 जो बढ़कर के लगभग 53,000 के आसपास चला जाता है। एंड यहाँ पे देखेंगे साथियों तो आगे इसमें रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। देखिए घटने वाली तो है नहीं, बढ़ेगी ही। तो हो सकता है कि ये भर्ती 1,20,000 हो जाए, जैसा पहला बताया जा रहा था। चूँकि अभी सेकंड मेरिट लिस्ट उसमें प्रथम चरण में जारी किया जाना है, उसके बाद जो वैकेंट होगी पोजीशन यहाँ पे ढाया जाएगा। शर्त यहाँ पे है कि आपका भारत का नागरिक होना चाहिए
और आपका विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए आपको क्या चाहिए, सीटेट पेपर सेकंड अथवा बीटेट पेपर सेकंड में पास होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 1 होना चाहिए और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर सेकंड में उत्तीर्ण होना चाहिए। परंतु वर्ष 12 के नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता में उत्तीर्णता अनिवार्य है, यानी उसके लिए स्टेट की कोई अनिवार्यता नहीं है जो 2012 से पहले के हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग के यहाँ पे अंतर्गत स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60%, यानी जो सीटेट या बीटेट पेपर है उनको सामान्य अभ्यर्थियों को 60% अंक उसमें लाना होगा। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिलाओं को 55% और अनुसूचित जाति जनजाति की कोटि के उम्मीदवारों को 50% यहाँ पे लाना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे साथियों तो विद्यालय अध्यापक या स्नातक कोटि 6 से 8 के लिए इसमें आपका है कि अध्यापक निम्न पद होंगे, गणित एवं विज्ञान के लिए होंगे एक और सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे होगा अलग से, भाषा के लिए अलग से होगा। नियुक्ति यहाँ पे हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो स्नातक होना चाहिए आपका किसी भी विश्वविद्यालय से और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा भी किए हैं तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल है, अथवा आप कम से कम 50% अंकों को शायद स्नातक या स्नातकोत्तर और बीएड किया हो, या इसके अलावा आप न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक किए हैं तो उसके लिए एलिजिबल हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शास्त्र में बीएड किए हैं, बीएलएड किए हैं तो अभी भी हो सकता है। और यहाँ पे देखेंगे तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर 2 वर्षीय बीएड किए हैं तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल होंगे, यानी अगर आप सिंपली बीएससी के ग्रेजुएशन करने के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं तो भी एलिजिबल हैं, इंटर के बाद 4 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं तो भी एलिजिबल हैं, और अगर ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए हैं तो भी इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे हम लोग साथियों तो जो 6 to 8 के लिए यहाँ पे है, यहाँ पे जो फिजिकल टीचर के लिए साथियों इनका भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है कि इनका एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, या यहाँ पे अन्य उपाधि दी गई है तो इस आधार पर आप एलिजिबल हैं फिजिकल टीचर के लिए तो भर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो संगीत विषय के लिए 9 to 10 के लिए यहाँ पे न्यूनतम 50% अंकों के साथ आप ग्रेजुएशन किए हो और संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता हो और मान्यता प्राप्त संस्था में किसी भी प्रकार का यहाँ पे विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ललित कला विषय के लिए 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता होना चाहिए। नृत्य के लिए भी वहाँ पे देखेंगे तो नृत्य में उपाधि होना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे कक्षा 9 से 10 के लिए अध्यापकों के लिए नियुक्ति निम्न होगा, तो इसमें गणित का देखेंगे तो गणित के लिए यहाँ पे कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे तो शिक्षा विभाग अधिसूचना के अनुसार आलोक में स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 1-2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो तो भी गणित के लिए बन सकते हैं। शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता की सम्मिलित माना जाएगा। विज्ञान के लिए यहाँ पे बताया गया है कि स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान में पठित हो, इंजीनियरिंग में हो। सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे स्नातक स्तर पर सहायक प्रतिष्ठा के विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति में से किसी 2 विषय में से उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल हो, यानी आप अगर सामाजिक शास्त्र के लिए बनना चाहते हैं टीचर तो आपका ज्योग्राफी या इतिहास में से कोई एक अनिवार्य रूप से उसमें आपका पठित होना चाहिए और उसके साथ में सहायक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स या पॉलिटी ये होना चाहिए। और भाषा से संबंधित माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर यानी प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स पेपर आपका या सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना चाहिए तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी अगर आपका भाषा हिंदी है, मान के चलिए अगर आपने उसमें ऑनर्स किया है तो भी एलिजिबल होंगे, अगर ऑनर्स नहीं भी किया है, अगर सब्सिडरी में है आपका हिंदी तो भी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर अब यहाँ पे कक्षा 11 to 12 के विद्यालय अध्यापक के लिए तो आपका कम से कम 50% अंकों के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसके नीचे देखेंगे यहाँ पे तो आपका समूह दिया गया है टीचर का,
और कंप्यूटर विज्ञान के लिए इसमें दिया गया है कि आप 50% अंकों के साथ यहाँ पे DEO-IC स्तर 1 के स्नातकोत्तर की उपलब्धि हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में बीटेक डिग्री लिया हो या मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से बीटेक की उपाधि हो तथा साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो कंप्यूटर में, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर हो, MCA हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सभी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पिछड़ा वर्ग का हो गया ये, और आगे यहाँ पे देखेंगे। चूँकि साथियों पैटर्न बदल गया है तो हम लोग पैटर्न को देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और इसमें आपका 150 प्रश्न रहेगा यहाँ पे, जिसमें भाग 1 में 30 प्रश्न रहेगा भाषा का, भाग 2 में आपका 40 प्रश्न आपका सामान्य अध्ययन रहेगा और 80 में आपका विषय रहेगा। टोटल 150 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। और शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के लिए वर्ग 6 to 8, तो 3 भागों में यह विभाजित रहेगा, जिसमें आपका भाषा के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, इसमें भाग अर्धांक कम से कम 30% अनिवार्य है। यानी आपको 30% इसका जो 9 नंबर अगर ला देंगे तो इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, भाषा के लिए। और सामान्य अध्ययन के लिए आपका इसमें गणित रहेगा, मानसिक रीजनिंग क्षमता रहेगा, भूगोल रहेगा और राष्ट्रीय आंदोलन रहेंगे। और यहाँ पे मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए विषय है, तो इसमें से आपको पत्र का चुनना है, जिसमें गणित एवं विज्ञान चुन सकते हैं या सामाजिक विज्ञान चुन सकते हैं या हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे साथियों, तो आपका 9 to 10 के लिए यहाँ पर बात करें तो इसमें भी वही पैटर्न है 150 प्रश्नों का, जिसमें 30 भाषा और 40 सामान्य अध्ययन और 80 विषय होगा, जिसमें आपका हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा है, जिसमें 9 नंबर लाना होगा आपको क्वालिफाई करने के लिए। और सामान्य अध्ययन में आपका रहेगा तो जिसके प्रश्न माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे और इसका उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, यही सब रहेगा इसमें भी। एंड यहाँ पे जो थर्ड पार्ट रहेगा इसमें आपका तो विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र होगा और इसमें आपका किसी एक का चुनाव करना होगा, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, संस्कृत, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान में से कोई एक चुनना होगा। और भाग शिक्षा के लिए अंतर्गत विशेष अध्यापक के 9 से 10 के एक विषय पत्र है उम्मीदवारों के, इनमें से वही यहाँ पे भाषा दिया गया है और सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो उसको आपको चूज़ कर लेना है। और NCERT का पैटर्न पर रहेगा। और 11 to 12 यानी PGT के लिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी सेम पैटर्न है और 2 घंटे 30 मिनट, यानी साथियों सभी में आपका समय बढ़ा दिया गया, अब 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा ये। तो देखेंगे यहाँ पे भी आपका वही है, 9 नंबर भाषा में लाना होगा, बाकी आपका 120 पे मेरिट बनेगा, जिसमें आपका यहाँ पे पेपर दिए गए हैं कि आपको कौन कौन से पत्र सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे जो भाग 1 है वो केवल क्वालिफाइंग है और आपका जो मेरिट बनेगा तो अब प्रत्येक यहाँ पे निगेटिव मार्किंग यहाँ पे साथियों एक बार फिर से नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे मेधा आपका भाग 2 और 1 पे बनेगा, भाग 2 और 3 पे, यानी 120 प्रश्नों के आधार पे बनेगा। और एक बार फिर से यहाँ पे निगेटिव नहीं रखा गया है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी डिटेल्स है तो अलग अलग वीडियो में आपको यहाँ पे मैं क्लियर करते जाऊँगा। तो फिलहाल के लिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द ही मैं और सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करके आपको बताता हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए एक बार और चीज़ है, जो फ़ोटो है तो ये यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। शुल्क की बात कर लेते हैं साथियों, तो 200 रुपये यहाँ पर बताए गए हैं बायोमेट्रिक अगर आधार कार्ड नहीं डालते हैं तो। बाकी सामान्य अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 750 रुपये हैं, SC/ST के 200 रुपये हैं, महिलाओं के लिए 200 रुपये हैं जो बिहार निवासी हैं, और दिव्यांग के लिए 200 है, बाकी अन्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रखा गया है। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। बाकी डिटेल्स मैं जल्दी बता दूंगा। 5 तारीख से ये कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, 14 तारीख तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 10 तारीख से फॉर्म भर सकते हैं, 25 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए अपडेट में। इसको अन्य जो भी डाउट्स आप लोग पूछ सकते हैं, वेब कैम से इसमें फ़ोटो लिया जाएगा। चलिए पढ़ाई करते रहिए और फॉर्म भर लीजिएगा। धन्यवाद।